बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। नाज़रीन, मशीनों को इंसानों और इंसानों को मशीनों में तब्दील करने का ख्वाब इंसान तब से देखता आ रहा है जब यूरोप में सनती इनकलाब आया था। जैसे जैसे साइंसेस तरक्की करती गई, इंसान इजादात के जरिए मशीन और इंसान को करीब तर लाता गया। मशीनी इंसान बनाने का आइडिया इंसान को रोबोट बनाने तक ले गया और एक स्टेज पर जाकर इंसान ये सोचने लगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक जिंदा रोबोट बनाया जा सके, बिल्कुल इंसानों की तरह। इंसानी तारीख में नाज़रीन, पहली मर्तबा इंसान एक जिंदा रोबोट बना चुका है। ना सिर्फ बना चुका है बल्कि लेबोरेटरी में इस जिंदा रोबोट की हरकत का कामयाब मुजाहिरा भी कर चुका है। यह जिंदा रोबोट है क्या और साइंसदानों ने इसको कैसे बनाया? मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी पे इसके असरात क्या होंगे और कैसे ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में मशीन और इंसान का फर्क मिटा कर रख देगी, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मशीनों से इंसानी काम लेने के बाद इंसान ये सोच रहा था कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो इंसान की तरह हो। इस सोच के तहत जब रोबोट बनाए जाने लगे तो एक स्टेज पे जाकर साइंसदानों को ये ख्याल आने लगा कि रोबोट्स चलने फिरने के लिए इंसान की कमांड्स के मोहताज होते हैं। जब तक उन्हें हिदायत ना दी जाए वो कोई काम नहीं करते। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि इंसान की तरह रोबोट्स खुद ब खुद अपने काम समझें और करें। यहां यह बात याद रखना जरूरी है कि इंसानों और रोबोट्स के दरमियान एक बुनियादी फर्क है और वो फर्क है शऊर और दिमाग का। लिहाजा यह फैसला किया गया कि रोबोट्स को शऊर दिया जाए, लेकिन शऊर के लिए तो दिमाग जरूरी होता है और एक मशीन के अंदर इंसानी दिमाग फिट करना और उसके मुताबिक कमांड्स प्रोसेस करना अमली तौर पर मुमकिन ही नहीं था। इसलिए मशीनों यानी रोबोट्स को शऊर देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नजरिया सामने आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह इंसान के पास जहानत है और इंसान अपने फैसले और कामकाज खुद सोच समझ के करता है, इसी तरह इस जहानत की एक नकल तैयार की जाए जो एल्गोरिदम, फार्मूलाज, कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डीप लर्निंग के जरिए उन्हीं उसूलों पर काम करे जिन पे किसी इंसान का शऊर काम करता है। लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम शुरू कर दिया गया। पिछले 20 सालों के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतनी रिसर्च हुई है कि पूरी इंसानी तारीख में इस पे होने वाली रिसर्च एक तरफ और सिर्फ इन 2 दिहाइयों यानी 20 सालों में होने वाली रिसर्च एक तरफ है। यहां तक ये रिसर्च कामयाब हुई कि साइंसदान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सोफिया जैसे रोबोट्स बनाने में कामयाब हो गए जो इंसान के साथ गुफ्तगू कर रहा हो तो पता ही नहीं चलता कि ये एक रोबोट है। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हो जाने के बाद साइंसदानों ने यह सिलसिला रोका नहीं, वो मजीद आगे बढ़ना चाहते थे। रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने के बाद उसे किसी हद तक शऊर तो दे दिया गया, मगर साइंस का सफर यहां रुका नहीं। साइंस की तलाश एक ऐसे गोश्त पोस्त के मजनूई वजूद पर है जो हो तो गोश्त का मगर मशीनों के साथ जुड़कर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये लिविंग रोबोट यानी जिंदा रोबोट की शक्ल में ढल जाए। इस पर माजी में काफी तजुर्बात हुए कि कैसे गोश्त पोस्त और मशीनों को आपस में इस तरह जोड़ा जाए कि एक लिविंग रोबोट बन जाए। इन रोबोट्स को बनाने के बेशुमार मकासद थे। खला में तहकीक एक मकसद है जहां इंसान सांस भी नहीं ले सकता और चंद सेकंड्स में मर जाए। समंदर के पैंदे में जाकर, बॉटम ऑफ द ओशंस में जाकर तहकीक करना जहां मशीनें भी जाकर पूरी तरह से मालूमात इकट्ठी नहीं कर सकती। ऐसे तमाम मुश्किल काम मुस्तकबिल का इंसान इसी तरह के लिविंग रोबोट से ही लिया करेगा। मगर साइंसदानों को इस मामले में जो मसला दरपेश था वो ये था कि मसनूई तौर पर कैसे एक मशीन और इंसानी जिस्म का ऐसा लिंक बना सके कि जिस्म और मशीन मिल के काम करें। इस सिलसिले में इंसानी जिस्म पर तहकीकात शुरू की गई कि इब्तदा कहां से होनी चाहिए। साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसानी जिस्म मुख्तलिफ तरह के सेल्स से यानी खुलियात से मिलकर बना हुआ है और सबसे अहम सेल्स जो बाकी सेल्स की क्लासिफिकेशंस और उनकी कैटेगरीज बनाते हैं वो कहलाते हैं स्टेम सेल्स।
लिहाजा स्टेम सेल्स पर ही तहकीकात की इब्तदा की गई। अक्टूबर सन 2010 में इंसानी स्टेम सेल्स पर पहला तजर्बा शुरू हुआ। स्टेम सेल्स इंसानी जिस्म के बुनियादी खुलिये हैं जो कि दिमाग, खून, दिल, हड्डियों और पट्ठों समेत तमाम खुलियों और टिश्यूज यानी बाफ्तों की इब्तदा करते हैं। इन सब का ओरिजिन स्टेम सेल से ही होता है। ये तजर्बात किए गए तो उनकी रोशनी में कुछ मजीद हकाइक भी सामने आए। सन 2012 में चूहे के दिल से कार्डियक मसल्स के सेल लिए गए और उनके जरिए 16 मिलीमीटर यानी 1 इंच के तकरीबन छठे हिस्से के बराबर पहली रोबोटिक मछली तैयार की गई। उसी साल खुलियात का इस्तेमाल करते हुए दुनिया की पहली मसनूई जेलीफिश भी बना ली गई। ये जेलीफिश भी रोबोटिक थी, मगर उसके साथ एक जिंदा वजूद लगा हुआ था खुलियात की शक्ल में। जेलीफिश और रोबोटिक मछली के तैरने के लिए पर प्लास्टिक के थे, मगर उनके साथ चूहे के दिल के वो खुलियात अटैच किए गए थे जिनकी मदद से धड़कन पैदा करने वाले टिश्यूज बनते हैं। सन 2012 में आने वाला ये इनकलाब साइंस की दुनिया का वो इनकलाब था जो इससे पहले कभी नहीं आया था, और इसके बाद साइंसदानों को एक साथ बहुत से इम्कानात रोशन नजर आने लगे और जो चीजें पहले नामुमकिनात नजर आती थीं उनका ज़हूर पजीर होना भी मुमकिन नजर आने लगा। मसलन साइंसदानों का ख्याल था कि जिस तरह आज हमने चूहे के सेल्स के जरिए एक ऐसा टिश्यू लेबोरेटरी में तैयार किया है जो धड़क और फड़क सकता है, और उसके धड़कने और फड़कने की वजह से अगर उसके साथ प्लास्टिक के पर जोड़े जाएं तो ये मछली की तरह तैर भी सकता है, तो मुस्तकबिल में हम इस काबिल भी हो जाएंगे कि मसनूई इंसानी अज़ा जैसा कि दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े वगैरह हम इन्हीं स्टेम सेल्स की मदद से लेबोरेटरी में तैयार कर सकें। ये तहकीकात सन 2012 से चलती आ रही थी कि कैसे एक ऐसा वजूद बनाया जाए जिसमें जिंदगी तो हो मगर वो इंसानी जिस्म के साथ अटैच रहकर काम करने की बजाय मशीनों के साथ अटैच रहकर काम कर सके। एक बात आप भी जहन नशीन कर लें कि इंसानी एम्ब्रियो जो लेबोरेटरी में मर्द और औरत के सीमेंस के जरिए तैयार किया जाता है उसमें जान अल्लाह डालता है। इसकी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह आप बेजान अंडों को मुर्गी के नीचे रखते हैं तो उनमें अल्लाह ताला जिंदगी पैदा करता है और उनमें से चूजे निकल आते हैं। इसी तरह लेबोरेटरी में मर्द और औरत के स्टेम सेल्स के मिलाए जाने से एक एम्ब्रियो बन जाता है। 14 दिन से ज्यादा के इंसानी एम्ब्रियो पर तजर्बात करने पर शदीद पाबंदियां हैं, इसलिए कि वो एम्ब्रियो आगे चलकर इंसान का बच्चा बनता है। मगर 14 दिन से पहले पहले एम्ब्रियो के बच्चे में तब्दील होने का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ होता। तजुर्बात के बाद एम्ब्रियो को 14 दिन के अंदर अंदर जाया कर दिया जाता है। इसी एम्ब्रियो से स्टेम सेल्स यानी वो सेल्स जिनसे दिल, दिमाग, जिगर, फेफड़े वगैरह तैयार होते हैं, वो सेल्स लेकर साइंसदानों ने अब एक नया तजुर्बा किया है। स्टेम सेल्स के जरिए ही वो पट्टे और दिल का वो हिस्सा तैयार होता है जो खुद ब खुद धड़कता है। आपको पता है कि इंसानी आंखों को झपकने के लिए और दिल को धड़कने के लिए दिमाग की किसी कमांड की जरूरत नहीं होती। ये एक ऑटोमेटिक होने वाला काम है। सिग्नल्स तो इसके दिमाग से आते हैं, लेकिन ये वॉलंटरी एक्शन नहीं है जिस पे हमारा अपना इख्तियार हो। ये हमारे ऑटोनोमिक यानी खुदकार नर्वस सिस्टम के जरिए होता है। दिल के खुद ब खुद धड़कने की वजह भी वही हिस्सा होता है जिसे स्टेम सेल्स बनाते ही इस तरह हैं कि वो खुद ब खुद पंप करने के अंदाज में फैलता और सुकड़ता रहे, और दिल का ये फैलना और सुकड़ना ही धड़कन कहलाता है। और इसके पीछे वो सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं। इन स्टेम सेल्स के अंदर खुद को रिप्रोड्यूस करने, रेप्लिकेट करने यानी अपनी कॉपियां खुद तैयार करने की सलाहियत भी होती है। इन्हीं स्टेम सेल्स के कुछ ऐसे सेल्स अलग किए गए जो दिल से अलग होकर भी धड़क रहे थे। इंसानी दिल के इन धड़कते हुए खुलियात को एक बारीक कांटे के साथ प्लास्टिक के 2 छोटे छोटे पर लगाकर उन परों के साथ चिपका दिया गया। बारीक प्लास्टिक के ये पर बिल्कुल वैसे थे जैसे एक तैरने वाली मछली के होते हैं। उसके साथ ही मछली की तरह एक छोटी सी प्लास्टिक की दुम भी बनाई गई। नमूने के तौर पर यह एक छोटी सी मछली बनाई गई जिसमें सिर्फ प्लास्टिक के पर, दुम और एक कांटा था जिसे रीढ़ की हड्डी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और जब उसके साथ इंसानी दिल के जिंदा खुलियात चिपकाए गए और उसे पानी में रखा गया तो वो मटेरियल मछली की तरह तैरने लगा। इस ईजाद को बायो हाइब्रिड फिश का नाम दिया गया।
अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर साइंसदानों को मिला क्या इस बात से? इसका जवाब बड़ा सादा सा है। ये बात साइंस जानती है कि जिंदगी की इब्तदा पानी से हुई थी, क्योंकि कुरान भी इस बात की तस्दीक करता है कि जिंदगी पानी ही में शुरू हुई थी। जिंदगी इब्तदाई तौर पर जिस भी शक्ल में थी, बाद में यह तब्दील होकर मछलियों की शक्ल में ढल गई। साइंसदान भी अपने तजुर्बात की इब्तदा मछली से कर रहे हैं। यही वजह है कि 2012 में भी और अब भी साइंसदान अपनी तजुर्बात की इब्तदा मछली बनाने से कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आज भी साइंसदान जब भी किसी सैयारे पर जिंदगी तलाश करते हैं तो सबसे पहले इब्तदा पानी की तलाश से ही करते हैं कि देखें कि वहां पानी है कि नहीं, क्योंकि अगर पानी हो तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी उसी पानी से हासिल हो सकती है और जिंदा रहने के लिए भी वही पानी जिंदगी की जमानत है। मस्नूई जहानत के बाद इंसान जिस मस्नूई इंसान या मस्नूई इंसानी आज़ा बनाने की तहकीकात कर रहे हैं, उसकी इब्तदा भी पानी से करना लाजिम है। लिहाजा इब्तदाई तजुर्बात में मस्नूई इंसान या मस्नूई आज़ा बनाने की बजाय मस्नूई मछली तैयार की गई है और यह मस्नूई मछली कामयाबी के साथ 100 दिन तक पानी में जिंदा रही। इसकी वजह यह है कि दिल के ये सेल्स जो उस मस्नूई मछली के साथ लगाए गए थे, उन्हें जिंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए होती है। जो खाना हम खाते हैं, जिस्म उस खाने से भी प्रोटीन्स अलग करके सेल्स को खुराक मुहैया करता है। साइंसदानों ने पानी में मस्नूई प्रोटीन को शामिल किया और 100 दिनों तक ये सेल पानी में मस्नूई प्रोटीन हासिल करके जिंदा रहे और उसके बाद ये सेल्स मर गए। ये तजुर्बात की बिल्कुल पहली स्टेज थी। अगली स्टेज में यह देखा जाएगा कि क्या वजह थी कि 100 दिन जिंदा रहने के बाद ये मर गए, यानी वो कौन सी तब्दीलियां थीं जो 100 दिनों के बाद उनमें आई कि जिस पानी में वो 100 दिन तक जिंदा थे उसी पानी में वो मर गए। जब उन तब्दीलियों का पता चला लिया गया तो उससे अगली स्टेज में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उन सेल्स में ऐसी मॉडिफिकेशंस की जाएंगी कि ये उन तब्दीलियों को कबूल कर लें या उनका मुकाबला करें। यूं उन सेल्स की उम्र बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज के तजुर्बात में ये 100 दिन जिंदा रहे हैं, मुमकिन है कि मुस्तकबिल के तजुर्बात में ये 1000 दिन या उससे भी ज्यादा तक जिंदा रहें। उनका साइज, उनकी जसामत, उनकी प्रॉपर्टीज, हर चीज उन 100 दिनों में तब्दील हुई। 1000 दिनों में लाजमन ये मजीद तब्दील होगी तो साइंसदान उन तब्दीलियों का मुशाहिदा करेंगे और एक स्टेज पर जाकर, यानी आने वाले शायद 30 से 40 साल तक, साइंसदान इस काबिल हो जाएंगे कि उन सेल्स की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकें। जिस तरह आज मस्नूई जहानत के सॉफ्टवेयर तैयार किए जा सके हैं, मुस्तकबिल में एक वक्त वो भी आएगा जब सेल्स की प्रॉपर्टीज के मुताबिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए जा सकेंगे। तब उस तरह के सेल्स जिनसे आज मस्नूई मछली बनाई गई है, उनकी हरकत और प्रॉपर्टीज को सॉफ्टवेयर से ही कंट्रोल किया जा सकेगा। जैसे आज रोबोट्स का शऊर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल किया जाता है, मुस्तकबिल में जिंदा सेल्स को भी इसी तरह के सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जाएगा और मजीद अगले और फाइनल स्टेज में जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन सेल्स से बने हुए मस्नूई जिस्मों को जोड़ दिया जाएगा। और यही वो वक्त होगा जब इंसान नुमा रोबोट्स वजूद में आएंगे और फिर मशीन और इंसान का फर्क आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।